प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके कलाम से जान सके कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा अय्यूब की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। अय्यूब 17 और उसकी 9वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पाते चले जाएंगे। यानी कि रास्तबाज लोग अपनी राह पर चलते रहेंगे और जो काम अच्छे काम करते हैं वो कुव्वत पर कुव्वत पाएंगे। और ये बात एक ऐसे खुदावंद के खादिम ने कही है जो कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आफतों का पहाड़ टूटा। और बहुत बड़े आफतों के पहाड़ को टूटने के बाद भी अय्यूब जो इंसान था वो उसके बाद भी वो इस बात को कह सका बड़े जोश के साथ कि जो रास्तबाज हैं, जो खुदावंद के मानने वाले हैं, वो अपनी राह पे यानी कि सच्चाई के राह पे बने रहेंगे। चाहे आफतें कितनी बड़ी हो, परेशानियां कितनी भी हो, दिक्कतें कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कतों और परेशानियों में क्यों ना चल जाए, वो अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटेंगे। और अब थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि अय्यूब ने क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां जो है वो उसने सही। और हम ये निकालेंगे अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से और 22वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अय्यूब और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ूंगा मैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि देखिए किस तरीके से उस अय्यूब के ऊपर आफतें आई। और मेरे ख्याल से जैसी ये आफतें हमारे पे से किसी पे आ जाए तो शायद हम लोग बिल्कुल बौखला जाए, अपने आपे को खो बैठें। और यहाँ पर इस तरीके से कहा है कि एक दिन अय्यूब अपने बेटे, बेटियाँ और बड़े भाई के घर में खा रहे थे और तब एक दूत अय्यूब के पास आया, एक कासिद अय्यूब के पास आया और आकर कहने लगा कि हम बैलों का हल जोत रहे थे और गधियाँ उनके पास चर रही थी और शबा के लोगों ने हमला करके उनको ले लिया और तलवार से तेरे जो खादिम है उनको मार डाला और मैं ही अकेला बचा हूँ। तुझे ये मैसेज देने के लिए मैं एक अकेला ही बचा हूँ कि तुझे बता सकूँ कि ये क्या हुआ। उसके बाद लिखा है कि वो अभी कह ही रहा था कि दूसरा खादिम उसका आया और आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग यानी खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई, गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक जलकर खाक हो गए और मैं ही अकेला बचा हूँ तुझे खबर देने के लिए। और अभी वो दिखाया कि अभी वो कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके आए और उन्हें ले गए और तलवार से तेरे जो बाकी के सेवक थे, जो तेरे खादिम थे, उनको मार डाला और मैं ही बचा हूँ जो तुझे खबर देने के लिए आए। और इस पर लिखा है कि अभी वो ये कह ही रहा था एक के बाद एक कि एक और कासिद ने आकर कहा कि तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी भयंकर आंधी चली और घर को चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों के ऊपर गिर पड़ा और सब मर गए, उसके बेटे और बेटियां सब मर गए और मैं ही अकेला बचा हूँ तुझे खबर देने के लिए। और उसके बाद लिखा है कि तब अय्यूब उठा और अपने कपड़े फाड़े और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और खुदावंद को दंडवत किया यानी सिजदा किया और कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना बेवकूफ़ी से परमेश्वर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया। कि हम कई बार तो ज़रा सी परेशानी में आ जाते हैं तो हम कहते हैं खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, 100 बातें हम बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा कहता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। यानी जो कुछ मेरे पास था वो खुदा का दिया था, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। और इन सब बातों में अय्यूब ने गुनाह नहीं किया और ना ही बेवकूफ़ी से खुदा की कोई लानत बरामद करी और बल्कि खुदा के नाम को जलाल दिया, उसके नाम को महिमा दी।
और महिमा दी के बाद लिखा है जो हमने आज की आयत पढ़ी वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कि रासबाज लोग अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, अपने मार्ग को पकड़े रहेंगे। यानी जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा पर एतकाद रखते हैं, वो जो है अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। और किस तरीके से उसके ऊपर एक के बाद एक परेशानी आई, और यहाँ लिखा कि 4 लोग एक बाद एक ने अपनी बात ख़त्म नहीं करी, दूसरा आया, दूसरे ने ख़त्म नहीं करी, तीसरा आया, तीसरे ने ख़त्म नहीं करी, चौथा आया। और इस तरीके से वो दिखा के 1 मिनट में वो बिल्कुल है कहाँ से अर्श से फर्श के ऊपर आ गया। और उसके बाद भी वो खुदा उनके नाम को जलाल देता है, उसके नाम को महिमा देता है। और ये एक खासियत है खुदा उनके लोगों की कि इतने दुख झेलने के बाद भी अय्यूब ना तो ज़रा भी मायूस हुआ, निराश हुआ, और अपने ईमान के उसके ईमान में ज़रा भी कमी नहीं आई, और बल्कि वो खुदा के कलाम में बना रहा और खुदा की तारीफ़ करता रहा और कहता रहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। यानी कि अगर वो ना देता तो शायद मेरे पास नहीं होता, और उसने दिया और उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक। और इसी के बाद ज़बूर में हमें खुदा उनका कलाम हमको और भी बताता है। वह लिखा है ज़बूर हम 112 और उसकी 7 और 8 आयत पढ़े, भजन संहिता 112 7 और 8। और यहाँ पर लिखा है जो खुदा का बंदा है उसके लिए लिखा है, वो बुरी खबर से नहीं डरता, खुदा पर भरोसा रखने से उसका दिल संभला रहता है और इसलिए वो नहीं डरेगा। यही अय्यूब के साथ हुआ। उसका जो भरोसा था वो खुदा के कलाम पे था, और खुदा के कलाम पे भरोसा होने के कारण इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी वो ज़रा भी नहीं घबराया, बल्कि अपने खुदा को जिसका पर वो ईमान रखता था, जिसको वो मानता था, उसके नाम को जलाल दिया, उसके नाम को महिमा दी और कहा कि उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। कितनी बड़ी बात है। अगर हम इस चीज़ को अपने ऊपर देखकर ऐसे हमें 1 मिनट में हमारा सब कुछ चला जाए तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन खुदा का जो बंदा है, जो खुदा पर ईमान रखता है, उसके लिए ये संसारिक चीज़ें, ये दुनियावी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए खुदा मायने रखता है। उसे पता है कि मेरे खुदा ने लिया है तो वो मुझे और भी दे सकता है। और आखिर में अय्यूब की किताब पढ़े तो हम सब जानते हैं कि उसको सब कुछ उसका दुगना मिल गया। और देखिए क्या लिखा है याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है मुबारक है, यानी धन्य है वो इंसान जो आजमाइश में यानी परीक्षा में स्थिर रहता है, यानी परीक्षा को आजमाइश को बर्दाश्त करता है। वो खरा निकलकर ज़िंदगी का ताज पाता है जिसका वायदा खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से किया है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश में स्थिर रहता है, यानी आजमाइश को बर्दाश्त करता है और उसमें खरा निकलकर ज़िंदगी का ताज पाता है जिसका वायदा खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से किया है। और इस मुबारकबादी को हासिल करने के लिए मेरे और आपके भी अय्यूब की तरह करना है, जैसे अय्यूब ने किया। उसने अपना हौसला नहीं खोया, उसने अपना ईमान नहीं खोया, वो बौखला नहीं गया, परेशान नहीं हो गया, बल्कि वो खुदावंद के नाम को मुबारक कहता है, उसके नाम को जलाल देता है, कहता है खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, उसका नाम मुबारक। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि और वो उस वक़्त का एक बहुत बड़ा रईस था। रईसों में अय्यूब की जो गिनती हुआ करती थी, और 1 मिनट में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और ये खुदावंद की तरफ जो ताकते रहते हैं, जो खुदावंद की तरफ अपनी निगाह लगाए रहते हैं, वो कभी भी ना डगमगाते, ना किसी भी बुरी खबर से घबराते हैं। लिखा जाए, मैं अपने पढ़ा कि वो बुरी खबर से नहीं डरता ना घबराता। कितनी भी बुरी से बुरी बात हो जाए, उसे पता उसका खुदा उसके साथ है, वो उसको करेगा। और अगर इब्रानियों 12 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हम ईमान के कर्ता यानी यीशु को ताकते रहे, यानी ईमान के बानी यीशु को ताकते रहें, यानी खुदावंद को ताकते रहें। अगर हम खुदावंद को ताकते रहेंगे, हमारी निगाह खुदावंद के ऊपर लगी रहेगी, तो हम किसी भी हालत में ज़रा भी मायूस नहीं होंगे, ज़रा भी निराश नहीं होंगे, बल्कि अपनी राह पर, उस सच्चाई की राह पर चलते रहेंगे। जैसे कि अय्यूब ने हमें ये बताया है कि जो रास्तबाज है वो अपनी राह पर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ले जाने वाला खुद खुदा है। रास्तबाज को ले जाने वाला खुदा है, क्योंकि उसकी निगाह उस पर रहती है, वो उसको थामे रहता है, उसको पकड़े रहता है, उसे किसी भी तरीके से डावाडोल नहीं होता। लेकिन हम एक बात भी ये भी जानते हैं कि दुनिया और ये जिस्मानी ख्वाहिशें
और शैतान क्या है, ये हमें इन बातों से अलग रखना चाहता है, खुदा से अलग रखना चाहता है, खुदा की बात से अलग रखना चाहता है, खुदा के कलाम से हमको अलग रखना चाहता है। लेकिन इस बात को हम याद रखें कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों को पहचानता है, जो उसके ईमानदार हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक, जो उसके वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, वो उनको पहचानता है, जानता है। और जब उनके ऊपर परेशानी आती है तो उसका आने से पहले उसके वो पता होता है, परेशानी के टाइम में उसे पता होता है और वो परेशानी में निकालता है। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि वही आफत को भेजता है और वही हमको छुड़ाता है, वही मारता और वही मरहम पट्टी करता है, वही हमको जिलाता है। तो ये खुदावंद की हमें अगर आजमाइश है, आजमाइश में हमें किसी भी तरीके से डामाडोल नहीं होना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, भजन संहिता ज़बूर 37 और उसकी 24वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के बंदे के लिए लिखा है, जो जिसकी निगाह खुदावंद पे लगी रहती है, जो खुदावंद को ताकता रहता है, लिखा है अगर वो गिर भी पड़े तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदा उसे संभाले रहता है। ये खुदा का वायदा है, ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 37 की 24 में लिखा है कि खुदा उसे संभाले रहता है, इसलिए वो गिरा नहीं रहेगा। इसी तरीके हम अय्यूब की ज़िंदगी को भी देखें, अगर हम अय्यूब की पूरा उसमें अय्यूब का किताब को पूरी पढ़े तो आखिर में हम जाते हैं किस तरीके से अय्यूब को उसने संभाला और जितना उसने खोया था उसका दुगना खुदावंद ने उसको इनायत फरमाया। तो क्यों? क्योंकि उसका भरोसा खुदावंद पे था, उसने अपनी कुव्वत को उसके ऊपर नाजिल किया और उसकी वो कुव्वत पे कुव्वत पाता चला गया। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 6 और उसकी 25वीं आयत पढ़े, यानी इस्तिस्ना 6 और 25, और यहाँ पर रास्तबाज कौन है, खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बखूबी बताता है कि रास्तबाज कौन है। इस्तिस्ना 6 और 25 यहाँ लिखा है कि अगर हम खुदावंद के सारे हुक्मों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, जैसा उसने कहा है और उसी के मुताबिक करें, तो ये हमारे लिए धर्म यानी सदाकत ठहरेगा। अगर जैसा खुदा ने हमको कहा है हम उसके हुक्मों को माने तो खुदावंद और उसके मुताबिक करें भी, तो ये हमारे लिए धर्म यानी सदाकत ठहरेगा। और ऐसा इंसान जो है वो खुदा की नज़र में रास्तबाज है। और वो इंसान क्या है, वो कुव्वत पे कुव्वत पाता चला जाता है, वो खुदावंद की नज़रों में अपने रास्ते पर चला जाता है, अपने जो सच्चाई का रास्ता है, जो खुदावंद का रास्ता है, उस पर चलता रहता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें और जो हुक्मों को नहीं मानते उनके लिए खुदावंद का कलाम भी हमें बहुत कुछ बताता है, क्योंकि जो हुक्मों को नहीं मानते वो अपने आप को खुदावंद से अलग ही कर लेते हैं। क्योंकि इंसान शुरू से सिर्फ एक ही गुनाह करता है, शुरू से और आज तक एक ही गुनाह करता है और आखिर तक वो यही गुनाह करेगा जो आदम ने किया था। आदम ने क्या किया था? आदम ने जो खुदावंद ने कहा वो नहीं माना, उसके हुक्म को नहीं माना, उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसकी आज्ञा को, उसके हुक्म को नज़रअंदाज किया। और क्या हुआ कि गुनाह इस दुनिया में आ गया, गुनाह इंसान के अंदर आ गया और इंसान गुनहगार बन गया, दुनिया गुनहगार हो गई। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम होशी उसका 6 और 7 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने आदम की तरह वाचा यानी अहद को तोड़ दिया और खुदावंद के साथ विश्वासघात यानी बेवफाई की, यानी खुदा के साथ बेवफाई करी। उसने उस अहद को जो खुदावंद ने बांधा था, जैसे आदम ने कहा था कि तू ये फल नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा, लेकिन उसने नहीं सुना, वो खाया और वो मर गया, यानी मौत इंसान के अंदर आ गई। इसी तरीके से ये है कि जब हम वो, और आज भी लोग उसी तरीके से वही काम कर रहे हैं जो खुदा ने कहा है वो नहीं कर रहे, उसकी बात को नहीं मान रहे और इसलिए गुनाह में पड़े हुए हैं और गुनाह उनके साथ से अलग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो खुदा ने कहा है। जैसे आदम ने जो खुदा ने कहा था वो नहीं किया, इसी तरीके आज भी सिर्फ एक ही गुनाह है जो हम करते हैं, वो ये कि खुदा की बात को नहीं मानते। हम खुदा की बात को अगर मान लें तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और माफ़ करके हम फिर से अपने उसी स्वरूप और समानता में, उसी उसमें पा जाते हैं, उसी शक्ल और सूरत में आ जाते हैं जो जिसमें खुदावंद ने मेरे और आपको बनाया था। उस पाकीज़गी को हम हासिल कर लेते हैं जो खुदावंद जिस पाकीज़गी में इसने इंसान को बनाया था। और अगर हम उसके हुक्मों के मुताबिक करें तो हम उसकी नज़र में रास्तबाज यानी धर्मी बन जाते हैं। और यही है कि खुदावंद यीशु मसीह भी हम पर जो ईमान लाता है, वो ईमान लाने के ज़रिए क्या होता है, हम अपने गुनाहों को मानते हैं,
उन्हें छोड़ते हैं और तब खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। यानी कि हम तौबा करते हैं, तौबा करने के बाद हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हम क्या होता है, हम एक नई ज़िंदगी पाते हैं, एक नई ज़िंदगी पाते हैं, एक नया मिजाज पाते हैं, एक नया स्वभाव पाते हैं। हम बिल्कुल नई सृष्टि बन जाते हैं, नई मखलूक़ात बन जाते हैं। बिल्कुल खुदावंद हमको नया कर देता है, पुरानी बातें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। खुदावंद के कलाम के अंदर इस बात का लिखा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद बिल्कुल एक नए इंसान बन जाते हैं। एक ऐसे इंसान जो कि पाक है, पाक तरीन इंसान है, वो हम लोग बन जाते हैं। देखिए कि अगर हम यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत पढ़ें तो देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यूहन्ना 5 और 24 में यहाँ लिखा है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनकर मेरे भेजने वाले पर ईमान रखता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, अनंत जीवन उसका है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, यानी सज़ा का हुक्म उसके ऊपर नहीं होता। और लिखा है कि वो मौत से पार करके ज़िंदगी में दाखिल हो चुका, वो मौत को पार करके ज़िंदगी में दाखिल हो चुका। कौन? जो हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है, उसके खुदा बाप के ऊपर ईमान रखता है, तो लिखता है वो फिर वो मौत से पार होकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका, यानी कि हम रास्तबाजी को हासिल कर चुके उस ईमान लाने के ज़रिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर। और इसीलिए यूहन्ना 5 और उसके 12 में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है, जिसके पास बेटा है यानी खुदावंद यीशु मसीह है, उसके पास ज़िंदगी है, जीवन है। यानी जिसके पास, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया, अपना लिया, उसके पास ज़िंदगी है। कैसी ज़िंदगी? हमेशा की ज़िंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह को पाने के लिए क्या करना है? हमें उसके हुक्मों को मानना है, उस गुनाह को अपने से अलग करना है जो आदम ने किया था, हुक्म ना मानकर, अहद को तोड़कर। इसी तरीके से मेरे और आपको खुदावंद के हुक्म को मानना है। और आज तमाम दुनिया में जो कलाम की मनादी की जा रही है, जो कलाम का प्रचार किया जा रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि खुदावंद की तरफ फिरो, उसकी बात मानो। खुदावंद की तरफ फिरो, उसकी बात मानो, ताकि उस पाकीज़गी को हासिल कर सको जो खुदावंद मेरे और आपको देना चाहता है। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है। अगर हम पहला यूहन्ना 2 और 17 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो हमेशा कायम रहता है, यानी हमेशा तक बना रहता है। जो खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी पर चलता है वो हमेशा कायम रहता है। हमेशा कायम रहने का मतलब यहाँ तो हम जिंदा हैं ही हैं, लेकिन जब इस दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे तो वहाँ भी हम उस जन्नत में खुदावंद के साथ हमेशा तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई मौत नहीं है, वहाँ पर किसी भी किस्म की मौत नहीं है और हमेशा तक हम जिंदा रहेंगे। इसलिए लिखा है कि वो हमेशा तक कायम रहता है, हमेशा तक बना रहता है। और हमेशा तक कायम मेरे और आपको रहना है तो मेरे और आपको ये करना है कि जो खुदावंद ने मेरे और आपको कलाम दिया है, जो मेरे आपको हुक्म दिए हैं, उसके मुताबिक अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बिताना, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और शैतान हमें क्या करना चाहता है? इन बातों से अलग रख के मौत के कुएं में लिया। जैसे वो आदम के ऊपर मौत को ले आया, इंसान के ऊपर मौत को लिया, उसी तरीके से वो हमें भी इस मौत से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। और वो चाहता है कि हम खुदा की हुक्मदुली करें, यानी उसकी नाफरमानी करें, उस अहद को तोड़े रहे, उसकी बातों को ना माने, और क्या करें? जहन्नम की आग के लिए हमें वो तैयार करता रहता है कि वो हमें देखना चाहता है, खुदा के बेटे और बेटियों को, कि उन्हें जहन्नम की आग में अपने साथ मारे। क्योंकि ये आग जो बनाया गया है जहन्नम, ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, शैतान उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया, हमारे लिए नहीं बनाया गया। लेकिन जो शैतान के कहने पर चलता है वो शैतान के साथ उस जहन्नम के अंदर जाएगा, उस नरक के अंदर जाएगा। इसलिए मेरे और आपको खुदावंद के कलाम के अंदर बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। और अय्यूब की तरह उस रास्तबाजी को कायम करना है कि अगर हमारे पास तकलीफ़ है, हमें कोई नुकसान है, सब कुछ है, तो हम कहे खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। खुदावंद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना बोले, क्योंकि वो जानता है कि हमारा नुकसान हुआ है, वो जानता है कि हम दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, वो हमें इसमें से निकाल के बाहर खड़ा करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो उसका हाथ पकड़े रहता है और वो उसमें पड़ा नहीं रहता, बल्कि वो उसको उठाकर खड़ा करता है। लेकिन कब खड़ा करेगा? जब हम उसके हुक्म में बने रहेंगे, उसके कलाम में बने रहेंगे, तभी तो वो हमें उठा के खड़ा करेगा। और हम उससे हट गए और खुदावंद पे लानत बरामद करने लगे तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ।
और ऐसे गुनाह की क्या माफ़ी होगी जो हम खुदावन को ही बुरा बुला कहने लगे। तो ये देखिए और क्या कहता है खुदावन का कलाम उन लोगों के लिए जो खुदावन के कलाम में बने रहते हैं। कौन है वो कामिल इंसान? इसके लिए खुदावन कलाम अगर हम पढ़े याकूब उसका 3:2 में क्या लिखा है, हम सब अक्सर चूक जाते हैं यानी ख़ता खाते हैं, और जो कोई कलाम में नहीं चूकता, ख़ता नहीं खाता, वही कामिल और सिद्ध इंसान है और सारे बदन को काबू में रख सकता है। यानी कि जो अक्सर हम चूक जाते हैं, ख़ता खा जाते हैं, और जो कलाम में नहीं चूकता, ख़ता नहीं खाता, वही कामिल और सिद्ध इंसान है और सारे बदन पर को काबू में रख सकता है। यानी बदन पर लगाम लगा सकता है, अपने बदन को अपने काबू में रख सकता है। अगर हमने अपने बदन को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने काबू में कर लिया, अब उनको, क्योंकि इंसान का खुदा कलाम क्या कहता है कि हर एक इंसान अपनी ही ख्वाहिशों से गुनाह की तरफ खिंचता है, और वो ख्वाहिशें जो है हमारे अंदर हमला होती है, और उसके बाद क्या होता है, वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जो है वो हमको मौत को सुपुर्द कर देता है, हमें गुनाह को। इसलिए अगर जो कलाम में बना रहता है हर हाल में, जैसे अय्यूब बना रहा, लिखा है कि उसने खुदाम के खिलाफ बेवकूफ़ी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। इसी तरीके से कितनी भी दिक्कत या परेशानी हो, हमें खुदा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना, बल्कि हमेशा हमेशा उसे जलाल देना है, उसको महिमा देनी है। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद का कलाम क्या क्यों किस लिए लिखा है कि अगर हम गलती हो उसका 5 और 17वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ और ख्वाहिश यानी लालसा करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, विरोधी हैं। यानी शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में जो है वो लालसा करता है और ख्वाहिश करता है, और हम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। और इसीलिए हमारी रूह जो है हमारे जिस्म की ख्वाहिशों से लड़ती है, और इसी वो खुदावंद का कलाम कहता है कि रूह से अपनी जो है जिस्म को, जिस्मानी ख्वाहिशों को जीत लो। और इसलिए मेरे और आपको यही करना है, जैसे कि अय्यूब ने किया, कि हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर काबू पाना है। क्योंकि जो रास्तबाज है वो अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला खुद जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता। जिस्मानी ख्वाहिशों के बारे में मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। हर किस्म की बुराई जो है जिस्मानी ख्वाहिश है, दुनियावी ख्वाहिश है। खुदा का कलाम भी कहता है कि दुनिया से मोहब्बत रखना खुदा से दुश्मनी लेना है। तो इसलिए हमें अपने आप को, जिस्म को नहीं, जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बनाना है। और जब हम रूहानी बनाएंगे तो हम जो है अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। और इसके लिए, और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मेरे और आपको क्या करना है कि हमें आदम की तरह नहीं करना। हमें हर हाल में क्या करना है, खुदा की बात को सुनना है, खुदा की बात को मानना है, और उसके ऊपर चलना भी है। यानी कि अपने कामों से भी, अगर हम उसको मान लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं और उसके ऊपर चलते नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम रोमियो 2 और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के यहाँ व्यवस्था यानी शरीयत के सुनने वाले नहीं, रास्तबाज नहीं ठहरते, बल्कि शरीयत पर चलने वाले रास्तबाज ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे। यानी खुदा के यहाँ पर क्या होता है, व्यवस्था के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले रास्तबाज ठहरेंगे। और ये रास्तबाजी हमें खुदाम के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना, चलने का मतलब है ज़िंदगी बसर करने के पर ही हासिल होगी। जब जैसा उसने हमें कहा है उसके मुताबिक हम करेंगे, हम खुदा की बात का, उसके अहद को तोड़े ना बल्कि उसके मुताबिक काम करेंगे, तो हम खुदा उनके एक रास्तबाज होंगे। और यही खुदा उनके कलाम में जो हमने पढ़ा था इस्तिस्ना के अंदर के, अगर हम खुदा उनके सारे हुक्मों को मानें और जैसा उसने कहा है उसी के मुताबिक करें, तो यह हमारे लिए धर्म यानी सदाकत ठहरेगा। और जब हम अपने आप सचमुच में रास्तबाज बन जाते हैं, उस सदाकत को हम हासिल कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने खुदावंद को पा लिया, और जिसने खुदावंद को पा लिया उसने जन्नत को पा लिया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और इसी जीत को दिलाने के लिए खुदावंद जो है यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे। इसलिए आज हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात का फ़ैसला करें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, उसकी मर्ज़ी के कलाम के मुताबिक जो उसने हमें हिदायतें दी हैं उसके मुताबिक हम काम करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे। तो यकीन मानीजिएगा कि हम भी अय्यूब की तरह मजबूत हो सकते हैं, और फिर खुदावंद हमारी जो घटी और कमी जो हुई भी हुई होगी,
जो नुकसान भी हो उसकी भी खुदावंद भरपाई करेगा। वो जानता है, वह सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं। इसलिए आज के कलाम के से खुदावंद हम सबको बहुत आज से बरकत दे और हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम आदम की तरह उस अहद को ना तोड़ें, खुदावंद की जो हुक्म है उनको ना तोड़ें, बल्कि उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि हम खुदावंद की नज़रों में रास्तबाज हों और उसके साथ हमेशा हमेशा तक बंधे रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। हे महान और दयालु परमेश्वर, हे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमें हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। हमें हर हाल में तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे वचन के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, ज़िंदगी को बिताना है और तेरे वफ़ादारी के साथ तेरे साथ चलना है। जैसा तूने कहा है वैसे ही करना है और हमें ऐसा करने के लिए तुझसे निवेदन करते हैं, तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं प्रभु कि तू हमें ताकत दे, तौफीक और ताकत दे, ताकि हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकें और अपने रास्ते पर, उस सच्चाई के रास्ते पर जिस पे तू चाहता है हम चल सकें और उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी हो सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ा कदम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को जो आज आपने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, और ताकि दुनिया के छोर तक पहुंच सके और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा हो सके। और बहुत से लोग जो आज खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उसके अहद को तोड़े हुए हैं, उसके कलाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम के अंदर आ जाएं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बने, उसके वचन कलाम को सुने, उसको माने और उसके मुताबिक वो चले भी, ताकि वो खुदावंद की नज़र में रास्तबाज ठहरे। और यही खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद था। इस मकसद को अब मेरे और आपको पूरा करना है, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं रोशनी हूँ, दुनिया की रोशनी हूँ। अब उसके बाद उसने कहा कि तुम जगत की, दुनिया की रोशनी हो। अब इस रोशनी को मेरे और आपको फैलाना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।